मिथोलॉजी क्या है? हम भारतीयों के लिए ये समझना मुश्किल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हमारे कल्चर की रीढ़ है। रामायण हमें धर्म और मर्यादा सिखाती है, महाभारत हमें कर्म सिखाता है। ठीक वैसे ही मिस्र की मिथोलॉजी उन लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया था। उनके लिए दुनिया में हमेशा दो ताकतें लड़ती रहती थी। एक थी माआत, जिसका मतलब है सत्य, संतुलन, व्यवस्था, न्याय। जैसे सूरज का समय पर उगना, नदी का बहना, सब कुछ सही तरह से चलना। और दूसरी ताकत थी स्फेट। स्फेट यानी अराजकता, अधर्म, विनाश, तूफान। मिस्र के लोग हमेशा डरते थे कि कहीं स्फेट जीत न जाए, कहीं सूरज उगना बंद न कर दे। इसीलिए वे देवताओं की पूजा करते थे ताकि माआत बनी रहे। उनके देवता हमारे देवताओं से थोड़े अलग दिखते थे। शरीर इंसान का, लेकिन सिर जानवर का। सोचो, एक आदमी जिसका सिर बाज का है, एक औरत जिसका सिर बिल्ली का है, एक देवता जिसका सिर सियार का है। ये कोई कार्टून नहीं थे दोस्तों, ये उनके लिए प्रकृति की अलग अलग शक्तियां थी। बाज आकाश का राजा, शेर शक्ति का प्रतीक, सियार शमशान का रक्षक। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार और स्वागत है एक नई दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां रेत सोने की तरह चमकती है, जहां मौत का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, और जहां देवता इंसानों के बीच चलते थे। अगर आपने हमारी नॉर्स माइथोलॉजी वाली सीरीज देखी है, तो वहां हमने बर्फ, ठंड, वाइकिंग्स, ओडिन और थॉर की लड़ाइयां देखी थी। लेकिन आज हम अपनी टाइम मशीन को घुमा रहे हैं और जा रहे हैं नॉर्स से भी दूर, समय में पूरे 5000 साल पीछे। हम जा रहे हैं केमेट में। केमेट, जी हाँ, प्राचीन मिस्र के लोग अपने देश को इजिप्ट नहीं, केमेट बोलते थे, जिसका मतलब है ब्लैक लैंड, काली जमीन। क्यों? क्योंकि वहां नील नदी बहती थी, जो हर साल बाढ़ लाती थी और अपने पीछे काली उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती थी। सोचो दोस्तों, अफ्रीका का विशाल सहारा रेगिस्तान, मीलों दूर तक सिर्फ सूखी लाल रेत, जिसे वे डेसरेट, रेड लैंड कहते थे। वह मौत की जमीन थी और उसके बीच में एक पतली सी हरी लकीर, जहां जीवन था, खेती थी और दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक का जन्म हुआ। इसी नील नदी के किनारे उन्होंने पिरामिड्स खड़े किए, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री है। उन्होंने स्फिंक्स बनाया, जो हजारों सालों से खामोश बैठा वक्त को देख रहा है। उन्होंने ममीज बनाई, क्योंकि उनका मानना था कि अगर शरीर बचा रहेगा तो आत्मा वापस आ सकेगी। लेकिन इन पत्थरों और मकबरों से भी ज्यादा रोमांचक हैं
उनकी कहानियां। आज हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन मिस्र की देव कथाएं। तो चलिए आज के एपिसोड में हम सबसे पहले वहां चलते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, ना जमीन, ना आसमान, ना सूरज, ना चांद, ना समय, ना दुख, ना खुशी, सिर्फ पानी, अनंत, गहरा, शांत और खतरनाक। प्राचीन मिस्र के लोग इसे कहते थे नुन। नुन कोई साधारण समुद्र नहीं था, ये नॉन एग्जिस्टेंस का सागर था, अराजकता का सागर। इसमें जादू की ताकत थी, लेकिन वो सोई हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पुराणों में प्रलय का जल बताया गया, जिस पर भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान होते हैं। यहां भी वैसा ही सन्नाटा था, लेकिन फिर उस गहरे काले पानी में एक हलचल हुई। जादू ने करवट ली। अपने आप, बिना किसी माता पिता के, बिना किसी क्रिएटर के, पहले देवता ने खुद को उत्पन्न किया। उनका नाम था आतुम। कई बार उन्हें रा आतुम भी कहा जाता है। कहानियां अलग अलग हैं। कुछ कहती हैं नुन के पानी से एक विशाल नीला कमल निकला और जब वह खिला तो उसके भीतर से रोशनी से बना एक बच्चा निकला। दूसरी कहानी, जो हेलियोपोलिस में मानी जाती है, कहती है पानी से एक मिट्टी का टीला ऊपर उठा। इसे कहा गया बेन बेन, और उसी बेन बेन पर आतुम खड़े हुए। आतुम का मतलब ही है द कंप्लीट वन, या खुद से बना हुआ। लेकिन दोस्तों, आतुम एक बड़ी समस्या में थे। वो अकेले थे। पूरी कायनात में सिर्फ वही एक चेतन मन थे। चारों तरफ सिर्फ पानी का शोर और अंधेरा। आतुम चाहते थे कि कोई और भी हो, कोई जिससे वे बात कर सकें, कोई जो उनके साथ इस दुनिया को आकार दे सके। तो आतुम ने सृष्टि शुरू की। कैसे? मिथोलॉजी थोड़ी अजीब होती है। कहा जाता है कि आतुम ने जोर से चीख मारी। उस चीख से पैदा हुए शू। शू थे हवा और खालीपन, स्पेस के देवता। और आतुम के थूक से पैदा हुई डेफनुट। डेफनुट थी नमी और बारिश की देवी। उनका सिर शेरनी का था। अब आतुम अकेले नहीं थे, लेकिन नुन अभी भी शांत नहीं था। अंधेरे में शू और डेफनुट भटक गए और खो गए। आतुम घबरा गए। उन्होंने अपनी एक आंख निकाली, अपनी शक्ति वाली आंख, और उसे भेजा कि जाओ मेरे बच्चों को ढूंढ लाओ। यही है आई ऑफ रा की कहानी। जब आंख उन्हें वापस लाई तो आतुम इतने भावुक हो गए कि उनकी दूसरी आंख से आंसू गिर पड़े, और जब वो आंसू गिरे तो उनसे पैदा हुए इंसान। इसीलिए मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान देवता की खुशी के आंसुओं से बने हैं। खैर, कहानी आगे बढ़ती है।
शू, हवा और डेफिनेट नमी ने शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, गेब यानी जमीन और नट यानी आसमान। गेब थे पृथ्वी के देवता। उनकी हंसी से भूकंप आते थे, उनके शरीर से पेड़ पौधे उगते थे। नट थी आसमान की देवी, उनका पूरा शरीर तारों से भरा हुआ था। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि हमारे क्रिएटर आतुम कहां गए, और ये रा कौन है जिनका नाम हम इजिप्शियन मिथोलॉजी में बार बार सुनते हैं। यही इजिप्शियन मिथोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। मिस्र के लोग मानते थे कि सूरज के अलग अलग रूप हैं। जब सूरज सुबह उगता है वह खेपरी होता है, जब शाम को ढलता है वह आतुम होता है, बुजुर्ग, क्रिएटर। लेकिन जब सूरज दिन में तेजी से चमकता है और पूरी दुनिया पर राज करता है, तब वह बनता है रा। तो हुआ यूं कि जैसे ही दुनिया बनी, आतुम ने दुनिया का पहला राजा बनने का फैसला किया। उन्होंने अपना रा वाला रूप धारण किया, द सन किंग। अब वे सिर्फ क्रिएटर नहीं थे, वे रूलर थे। वे कानून और व्यवस्था, माआत के रक्षक थे। और रा को ऑर्डर पसंद था, केओस नहीं। इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनके पोते पोती गेब और नट एक दूसरे के प्यार में पागल होकर दुनिया का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, तो रा गुस्से में आ गए। गेब और नट एक दूसरे से इतने लिपट गए थे कि हवा और जीवन के लिए जगह ही नहीं बची थी। रा को लगा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तब रा ने आदेश दिया और शू, हवा बीच में आए और जबरदस्ती गेब और नट को अलग कर दिया। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। शू अपने कंधों पर अपनी बेटी नट को उठाए हुए हैं। नट अब पूरा आसमान बन चुकी है। उनके हाथ और पैर क्षितिज पर धरती को छू रहे हैं, लेकिन उनका पेट तारों से भरा आकाश है। और नीचे नीचे है गेब, धरती, जो नट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाते। कहा जाता है गेब का रोना ही समुद्र और नदियां हैं। रा को एक भविष्यवाणी सुनाई गई, नट के बच्चे तुम्हारी गद्दी छीन लेंगे और नया राज शुरू करेंगे। रा क्रोधित हो गए। उन्होंने नट को एक भयानक श्राप दे दिया। नट कभी अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगी, ना साल के किसी महीने में, ना किसी दिन में। उस समय मिस्र का साल 360 दिनों का होता था। रा ने हर एक दिन पर ताला लगा दिया। नट टूट चुकी थी, वह मां बनना चाहती थी, लेकिन सूर्य देवता के श्राप को तोड़े कौन? रा तो राजा थे। लेकिन इस सृष्टि में सिर्फ रा ही ताकतवर नहीं थे। जब आतुम ने दुनिया बनाई तो उनके साथ कुछ और शक्तियां भी उभरी, जो उनके दिमाग और एहसास से बनी थी। और यही होती है एंट्री 2 बेहद ही महत्वपूर्ण किरदारों की। पहले है थोथ। थोथ को किसी ने पैदा नहीं किया था। कहा जाता है कि जब आतुम ने पहली बार बोलना शुरू किया तो उनके शब्दों से थोथ का जन्म हुआ। थोथ है बुद्धि, जादू और ज्ञान के देवता। उनका सिर एक आइबिस पक्षी का है, लंबी मुड़ी हुई चोंच वाला पक्षी। थोथ पूरे ब्रह्मांड के लेखाकार हैं।
किस देवता ने क्या किया, किसका कर्म कितना भारी है, हर चीज का हिसाब थोथ ही रखते हैं। और दूसरे हैं खोन्सू। खोन्सू है चंद्रमा के देवता। उस शुरुआती समय में रा सूरज के रूप में दिन में राज करते थे और खोन्सू चांद के रूप में रात में। उस समय चंद्रमा की अपनी रोशनी हुआ करती थी, वह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता था। खोन्सू थोड़े जिद्दी और खेल कूद और जुए के शौकीन देवता थे। तो जब नट आसमान की देवी रोती हुई थोथ के पास पहुंची तो थोथ ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्हें पता था रा के कानून को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसमें एक रास्ता जरूर ढूंढा जा सकता है। थोथ ने देखा कि चंद्रमा यानी खोन्सू को जुआ खेलने और खेल तमाशे का बहुत शौक है, और बस यहीं से शुरू हुआ वह महान खेल जिसने साल के 365 दिन बना दिए। थोथ ने खोन्सू से कहा, आओ सेनेट खेलते हैं। सेनेट था मिस्र का शतरंज जैसा खेल। खोन्सू ने पूछा, शर्त क्या है? थोथ बोले, अगर मैं जीता तो मुझे तुम्हारी रोशनी का थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। खोन्सू को अपने खेल पर घमंड था। उन्होंने हामी भर दी, लेकिन सामने बैठे थे ज्ञान के देवता। थोथ जीतते गए और जीतते गए। उन्होंने चंद्रमा की इतनी रोशनी जीत ली कि उसे जोड़कर उन्होंने बनाए 5 नए दिन। ये दिन 360 दिनों वाले साल का हिस्सा नहीं थे, ये थे अतिरिक्त दिन। रा का श्राप था साल के किसी दिन, लेकिन ये 5 दिन तो साल के बाहर थे। इन्हें कहा गया एपागोमेनल डेज या डेमन डेज। और इन्हीं 5 दिनों में नट ने अपने 5 बच्चों को जन्म दिया। पहले दिन जन्मे ओसिरिस, भविष्य के राजा। दूसरे दिन जन्मे होरस द एल्डर। तीसरे दिन जन्मे सेट। कहा जाता है उन्होंने जन्म लेते ही अपनी मां का पेट फाड़ने की कोशिश की। वही बना अराजकता और विनाश का देवता। चौथे दिन जन्मी आइसिस, सबसे शक्तिशाली जादूगरनी, ओसिरिस की पत्नी। पांचवें दिन जन्मी नेफ्थिस, रात और मृत्यु की देवी। और इस तरह ग्रेट एनिएड 9 देवताओं का परिवार पूरा हुआ। और खोन्सू, क्योंकि वह जुआ हार चुके थे और अपनी रोशनी खो चुके थे, इसलिए आज भी चांद कभी पूरा दिखता है, कभी आधा और कभी गायब। धरती पर ओसिरिस का राज शुरू हुआ। ओसिरिस दयालु थे, न्यायप्रिय थे। उन्होंने इंसानों को सिखाया खेती कैसे करते हैं, गेहूं कैसे उगाते हैं, बियर कैसे बनाते हैं। हाँ, मिस्र के लोग बियर बहुत पसंद करते थे और उन्होंने सिखाया कानून क्या होता है। उनकी रानी थी आइसिस, जो बीमारियों से रक्षा करती थी और परिवार की संरक्षक थी। मिस्र में स्वर्ण युग चल रहा था, सब कुछ संतुलन में था। लेकिन याद है शुरुआत में क्या कहा था? मां आग के साथ स्फेट भी चलता है। ओसिरिस का छोटा भाई सेट जल रहा था। सेट था रेगिस्तान का देवता, लाल रंग, तूफान और क्रोध का प्रतीक। उसे लगा कि
ताकतवर होते हुए भी उसे सूखा रेगिस्तान मिला और ओसिरिस को हरी भरी धरती। उसकी जलन धीरे धीरे एक भयानक योजना में बदल गई, एक ऐसा षड्यंत्र जो देवताओं की दुनिया हिला देने वाला था। एक भाई अपने ही भाई के खून का प्यासा बनने वाला था। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में है दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री। कैसे सेट ने ओसिरिस को धोखे से मारा, कैसे आइसिस ने पूरी दुनिया छान मारी अपने पति की लाश ढूंढने के लिए, और कैसे जन्म हुआ उस योद्धा का जो आगे चलकर एक एवेंजर बनेगा, होरस। अगर आपको लगता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में राजनीति और हिंसा है तो अगला एपिसोड मिस मत करना। असली ड्रामा अब शुरू होगा। अगर आपको यह क्रिएशन स्टोरी पसंद आई तो कमेंट में लिखिए माँ आर्ट, ताकि हमारे चैनल का संतुलन बना रहे। मैं हूं आपका कथाकार। मिलते हैं नील नदी के किनारे अगली कहानी के साथ। तब तक माँ आर्ट का संतुलन बनाए रखना।